मुझ पर वो मेहरबान है शायद, फिर मेरा इम्तहान है शायद, खुलकर मिलता नहीं है वो मुझसे, कुछ न कुछ दरमियान है शायद। आज किसके दरमियान शायद है, और कौन खुलकर बोल गया और इम्तहान बढ़ा गया। चर्चा करेंगे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज बारिश के दिन में भी भीड़ जुटाकर ये दिखा दिया है कि छोटा बच्चा समझ के ना आंख दिखाना रे। सोशल मीडिया के रुदाली से दूर आज भजनलाल शर्मा ने राजनीतिक संदेश दिया है, और फिर देश के गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री ने जिस तरह से जोरदार शब्दों में संदेश दिया है, सियासी संदेश दिया है, भजनलाल शर्मा 5 साल पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल के अरमां आंसुओं में बह सकते हैं जो कई तरह के अरमान पाले घूम रहे हैं। चर्चा करेंगे इस पर, चर्चा करेंगे आज बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई रही सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में, मगर छोटी रही, और क्या बोला, हद हो गई। बात इस पर भी करेंगे कि अशोक गहलोत कहा करते थे, जब मैं बोलता हूं तो उसके मायने होते हैं, और कैजुअल हो गए। मगर शुरुआत कर लेते हैं आज की अमित शाह की सभा से। इस सभा का इंतजार बहुत सारे लोगों को था, भजनलाल शर्मा को भी रहा होगा और उनके विरोधियों को भी था, मगर अमित शाह ने जिस तरह से भजनलाल शर्मा की तारीफ की है और तारीफ में कसीदे गढ़े हैं, निश्चित रूप से कहा जा सकता है। ये देखिए, ये नारे लग रहे हैं अमित शाह और भजनलाल शर्मा के। राजस्थान में एक ही लाल भजन लाल के नारों के बीच भजनलाल शर्मा बार बार अपने समर्थकों को चुप करा रहे थे। आज गौतम दत्त का भी कद बढ़ा हुआ दिखाई दिया, मगर देखिए वसुंधरा राजे कभी 20 सालों तक बीजेपी का चेहरा थी, आज नेपथ्य में खड़ी हैं, बारी का इंतजार कर रही हैं कि भजनलाल शर्मा और गृह मंत्री हटेंगे तो एक दिया जला लेंगे। लौ कब किसकी तेज हो जाए और कब कहां बुझ जाए ये कहा नहीं जा सकता, मगर वसुंधरा राजे आज बुझी बुझी दिखाई दी। वैसे बहुत दिनों से दिखाई दे रही हैं, मगर स्टेज पर आई तो कहीं खोई खोई सी। जब स्टेज पर आए गृह मंत्री तो ये देखिए, ये भी बड़ा दिलचस्प वाकया था जब दिया कुमारी प्रेमचंद बैरवा को बुलाकर कहती हैं दीपक आप भी जलाओ, और दिया हाथ में देती हैं। खैर, मगर हम सियासी चर्चा इस बात को लेकर कर रहे थे कि वसुंधरा राजे आती हैं और अमित शाह के बगल में कुर्सी पर बैठ जाती हैं। 2 ही कुर्सी पर तौलिया था, एक भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री और एक गृह मंत्री अमित शाह के। संदेश था, साफ था कि इन 2 कुर्सियों पर कौन बैठेगा। तीसरे पर ज्यादा पब्लिक के चक्कर में नहीं रहती है वसुंधरा राजे, अपनी कुर्सी पकड़ लेती हैं। हालांकि कोई ज्यादा बातचीत नहीं हो पाती है अमित शाह से। हालांकि ये कहा गया कि सभा खत्म होने के बाद अमित शाह स्टेज के पीछे भोजन पर बैठे, जहां पर जो स्टेज पर मौजूद थे वो सभी रहे। चर्चा हम करेंगे, मगर भीड़ की चर्चा कर लेते हैं, इसलिए कि मैं करीब 1 किलोमीटर तक पैदल चला, और 1 किलोमीटर तक पैदल चलने में दूर दराज से आए लोग नाराज हो रहे थे कि व्यवस्था नहीं की है हमारे वहां पर बैठने के लिए। पुलिस लगातार रोक रही थी कि डोम भर गया है, आपको उधर नहीं जाना है। जो रिंग रोड को क्रॉस करके आना चाह रहे थे उन्हें भगा रही थी, पकड़ रही थी। एक बुजुर्ग को तो खींचकर उधर से पुलिस वाले ले गए। क्या सरकार को भरोसा नहीं था कि इतनी भारी भीड़ आएगी, जो इंतजाम छोटा कर लिया? मगर गजब की भीड़ आई थी, और उम्मीद नहीं थी कि बारिश के दिनों में इतनी भीड़ आई, और भीड़ सरकारी कार्यक्रम में रिस्पॉन्स कर रही थी। अब ये आप कह सकते हैं कि ये सरकारी कर्मचारियों की भीड़ थी, इनकी थी, उनकी थी। हमने देखा है कांग्रेस के शासन में कि सरकारी कार्यक्रमों
में भी कुर्सियां खाली पड़ जाती थी, मगर बीजेपी ने अच्छा मैनेज किया। हो सकता है भजनलाल शर्मा इस बात को लेकर जोर लगा रहे हो कि जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, कहीं भीड़ कम हो जाए तो मामला बिगड़ न जाए, इसलिए भीड़ ज्यादा आ गई। मगर राजस्थान का एक ही लाल, भजनलाल के जिस तरह से नारे लग रहे थे, धीरे धीरे भजनलाल शर्मा स्टेज से इशारा कर रहे थे, अब बस भी करो, कुछ ज्यादा हो रहा है। फिर भी अमित शाह जब बोलने के लिए उठे तो उन्हें पता था क्या बोलना है। अमित शाह मैं आया हूं तब आज राजस्थान सरकार ने भी इतने कम समय में ढेर सारे काम किए। ये पूरा राजस्थान पेपर लीक से त्रस्त था। एसआईटी गठन कर एक कठोर संदेश पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ राजस्थान की सरकार ने भेजा है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में अब ये जिला ये बोल रहे हैं, ये करीब करोड़ के अपने भाषण में सहकारिता के अलावा बड़ा हिस्सा बता रहे थे कि भजनलाल शर्मा ने क्या क्या काम किया है। रेट में कटौती की, 450 रुपये में एलपीजी का सिलेंडर दिया और इसके साथ साथ राम जल सेतु लिंक परियोजना, नवनेरा बैराज, ताजेवाला हेड हरियाणा से पानी लाने के लिए यमुना का, ये लंबी फहरिस्त है। मैं आपको सुना इसलिए रहा था कि ऐसा लग रहा था कि अमित शाह आज पूरा सर्टिफिकेट लेकर आए हैं कि भजनलाल शर्मा, जिसे चुनकर हमने मुख्यमंत्री बनाया है, वो राजस्थान में शानदार काम कर रहा है। तो जो मिलने का वक्त मांग रहे थे, उन्हें सार्वजनिक रूप से संदेश दे दिया है अमित शाह ने कि भजनलाल शर्मा शानदार काम कर रहे हैं। जब कैमरा फोकस हो रहा था भजनलाल शर्मा पर, तो वो अपनी खुशी छिपा भी नहीं पा रहे थे कि अमित शाह किस तरह से बता रहे हैं कि भजनलाल शर्मा ने कम दिनों में कितना कुछ कर डाला है। हालांकि पेपर लीक को लेकर जो एसआईटी का गठन हुआ है, उसका जिक्र उन्होंने किया, क्योंकि ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि 1.5 साल में पेपर लीक नहीं हुआ और सारे पेपर लीक के जो आरोपी हैं एक एक करके पकड़े जा रहे हैं। एडीजी वीके सिंह की टीम ने शानदार काम किया है एसआईटी का, उसका जिक्र तो किया ही जाएगा। मगर लोग पूछ रहे थे कि केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे ये दो क्यों आए हैं? सरकारी कार्यक्रम में जो सहकारिता का था उससे इनका क्या लेना देना था? अब देखो, जितनी मुंह उतनी बातें। कुछ लोगों ने कहा कि ये दोनों अभी हाशिए पर हैं या फिर इन दोनों के भजनलाल शर्मा से बहुत अच्छी पटरी नहीं है। क्या पता अमित शाह के पास कुछ ज्यादा शिकायतें जा रही होगी तो 7 लाख लेकर आए हों कि भाई मिल बैठ कर साथ काम करो। ये लोगों की चर्चाएं थी, हमारी रही। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, सरकार ने इनवाइट किया था केंद्रीय मंत्रियों को, बाकी नहीं आए, गजेंद्र सिंह शेखावत आए। कुछ लोगों ने कहा कि भजनलाल शर्मा जानते हैं कि सार्वजनिक रूप से किस तरह संदेश देना है, इसलिए इन दोनों को स्टेज पर बैठा लिया था कि अपने समर्थकों को या फिर अपने समर्थकों के बीच क्या बोलें और कैसे बोलें, ये जनता देख ले। मगर स्टेज के पीछे करीब 1 घंटे तक रहे वो, और कहा गया कि ज्यादातर जो स्टेज पर मौजूद थे वही सारे लोग वहां पर बैठे रहे। गौतम दत्त को लेकर भी उन्होंने तारीफ की, किस तरह से सहकारिता में राजस्थान 1 से लेकर 5वें नंबर तक आ गया। गौतम दत्त बेहद सौम्य सरल स्वभाव के मंत्री हैं और पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाले हैं। उन्होंने रैली कराकर अपना दबदबा इस सरकार में दिखा दिया है। अब भोजन के समय क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई पता नहीं, मगर ये बात कही जा रही है कि शायद अमित शाह ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हों कि भजनलाल शर्मा ही रहेंगे मुख्यमंत्री, यही हमारा चेहरा है।
जिन्हें जिन्हें जो कुछ समस्याएं हैं वो आपस में बैठकर सुलटाना होगा। हमारे यहाँ अर्जी लगाने से कुछ होने वाला है नहीं। पर जब मैं सुन रहा था तो ज्यादा मैं सुन रहा था सहकारिता के अलावा और भजन लाल शर्मा के कामकाज के अलावा कृषि मंत्रालय पर बहुत ज्यादा बोल रहे थे अमित शाह कि हमने कौन कौन से फसलों में राजस्थान नंबर 1 है, कौन कौन से फसलों में राजस्थान नंबर 2 है, कौन कौन से फसलों में राजस्थान नंबर 3 है, हमने एमएसपी कैसे बढ़ाया है, राजस्थान में खेती कैसे बढ़ रही है। तो मैं देखा कि कृषि मंत्री भजन किरोड़ीलाल मीणा कहाँ हैं। अब कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को मैं खोजने लगा तो देखा कि उधर किनारे के स्टेज पर गंभीरता से सुन रहे हैं। कृषि विभाग का एक बड़ा हिस्सा सहकारिता में आता है, कृषि उपज मंडी का, मगर किरोड़ीलाल मीणा वरिष्ठ नेता होते हुए स्टेज पर नहीं बैठे, नहीं बैठाए गए। अब कहा जा रहा है कि वक्त भी बहुत दिनों से मांग रहे हैं अमित शाह से। जेपी नड्डा से एक बार मिल गया, दोबारा उन्होंने कहा बुलाऊंगा, बुलाया नहीं। तो क्या डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का अमित शाह से संबंध अभी पटरी पर नहीं बैठा है? क्या केंद्र के पास फीडबैक है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा राजस्थान सरकार के साथ मिलकर नहीं चल रहे हैं? क्योंकि कैबिनेट में कहा गया कि कैबिनेट की मीटिंग में तो प्रशंसा करते हुए नजर आए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी तो अब रवा हो गए हैं, शानदार काम कर रहे हैं। अब ये प्रशंसा बाहर भी करते रहे लेकिन कैबिनेट में भी करके आए। मगर क्या है, पुराने घाव धीरे धीरे भरते हैं, क्या पता भर जाए। मगर जब वो सिस्टम का हिस्सा हो गए हैं तो फिर होते होते हो जाएगा। मगर कुछ न कुछ दरमियान दिखा वहां पर। आज की इस सभा से भजन लाल शर्मा इन तमाम कयासी बातों को या फिर जो कयास लगाते रहते थे उन्हें विराम दे दिया है। और अब कहा जा रहा है कि मदन राठौड़ दिल्ली गए हैं, 1-2 दिनों में पदाधिकारियों की सूची आ जाएगी, जितने मोर्चे हैं उनमें भी नए लोग बनाए जाएंगे और अब सरकार का चेहरा भी बदलेगा, मंत्रिमंडल में फेरबदल भी हो सकता है, रुकी हुई आईपीएस की लिस्ट भी आ सकती है। देखते हैं अब इस कॉन्फिडेंस के बाद जो आज भजन लाल शर्मा को आया होगा उसके बाद वो क्या क्या तब्दीलियां करते हैं, क्योंकि सारा मसला ही, जिंदगी का सारा झोल ही आत्मविश्वास का है, कॉन्फिडेंस का है। अब लौटते हैं सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की सुनवाई पर। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की सुनवाई आज ऑन कैमरा हुई, बाकी लोगों को निकाल दिया गया। मगर आश्चर्यजनक रूप से सरकारी वकील ने कहा कि जो वकील याचिकाकर्ताओं की तरफ से हैं वो मीडिया में क्यों जा रहे हैं। हमने भी वकील का इंटरव्यू किया था। मीडिया में वकीलों के जाने पर मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगाई जाए, ये सदमे जैसा तर्क था सरकारी वकील की तरफ से, या फिर जो दूसरे वकील हैं उनकी तरफ से माना जाए। क्योंकि मीडिया के इंटरव्यू लेने पर या फिर मीडिया के इस केस के बारे में छापने और बोलने पर पाबंदी लगाना, मुझे लग रहा है पाबंदी लगाने की मांग करना, ऐसा लगता है कुछ ना कुछ आपके दिल में चोर है, कुछ ना कुछ आप छुपाना चाह रहे हैं। जज साहब ने कहा यह पब्लिक इंटरेस्ट का मसला है, मैं कैसे रोक लगा सकता हूं। इसके अलावा आरपीएससी के वकील ने आर्गुमेंट किया और उस आर्गुमेंट में यही बताते रहे कि वो पेपर कैसे बनता है, कैसे प्रेस में जाता है, कैसे परीक्षा भवन तक जाता है, वो प्रोसीजर बताते रहे। और अब कहा गया कि मंगलवार को वापस 2 बजे सुनवाई होगी 22 जुलाई को। तारीख पर तारीख पड़ती जा रही है, मगर व्यवस्था का हिस्सा है, हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। उधर अमित शाह के आने की खबर सुनकर सुबह सुबह ही 11:30 बजे नहा धोकर अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ गए। मैंने कल कहा था ना कि अब जब खाली हो जाते हैं तो छपास की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। कोई मसला नहीं था, कोई मुद्दा नहीं था, मगर उन्होंने बुला लिया और बुलाकर जब पत्रकारों ने उनसे पूछा
कि आपने कहा था कि सरकार के खिलाफ साजिश हो रही है गिराने की, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो कैजुअल वे में कह दिया था। अरे 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हो, सरकार गिराने की बात आप कैजुअल वे में कह जाते हो। यही मैं कह रहा हूं कि सचिन पायलट के साजिश करने की बात भी कैजुअल ही थी, जिसे मीडिया के एक बड़े वर्ग के साथ और पुलिस अधिकारियों के एक बड़े वर्ग के साथ गढ़कर इन्होंने मनोहर कहानी बनाई थी, ऐसा आरोप अब तक लगता है, क्योंकि उसके बाद के 3.5 साल के कार्यकाल में ये कुछ भी जांच नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ था ही नहीं। जिसकी गाहे बगाहे अब भी कहानियां, मनोहर कहानियां कही जाती है। लोकेश शर्मा ने जवाब दिया है, मुख्यमंत्री भजनलाल के खिलाफ इनकी पार्टी के लोग लग चुके हैं और दिल्ली में भी, राजस्थान के अंदर भी भयंकर षड्यंत्र चल रहा है इनको हटाने का, ये समझ नहीं पा रहे हैं। पिछले दिनों खबरों में आने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जोधपुर में इतने कॉन्फिडेंस से ये बात बिना सिर पैर का बयान दिया था, जैसे हटाने वालों ने फोन करके बताया। ये लोकेश शर्मा लिख रहे हैं, आज उसी बयान को उन्होंने कैजुअल कमेंट कर दिया। हद है, लेकिन ये हद है कि इतने गंभीर बयान को देने के बाद कोई इतना सीनियर नेता कहे कि तो कैजुअल कमेंट था। वो बाकी बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी है और लिखा है कि मुख्यमंत्री नसीहत भी ऐसे देते हैं, मैनेज करते, आज तो मुख्यमंत्री या सरकार के खिलाफ न्यूज नहीं आती। ये बात उन्होंने कहा। 5 साल मैनेज करने वसुंधरा राजे को और अशोक गहलोत को, न्यूज मैनेज करने से सरकार रिपीट नहीं होती है। भजनलाल शर्मा उन तमाम मिथकों को तोड़ रहे हैं जो रवायत में छोड़कर गए हैं अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे। ये अच्छी बात है, क्यों मैनेज करना खबरों को, मगर अशोक गहलोत नसीहत दे रहे हैं कि मैनेज कीजिए। ये भी एक तरह से गलत बयान है, क्या कहा जाए इस पर। मगर वो बुलाए थे क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये समझ में नहीं आया। राहुल गांधी के बयान पर लोगों ने पूछा, उन्होंने कहा कि नमस्कार, बाद में बातचीत करेंगे। पर जिस तरह से अशोक गहलोत अकेले पड़ गए हैं और बार बार तारीखें पड़ रही है मुकदमे में, उन्हें लगता है कि मीडिया ही एक सहारा बचा है जिसके जरिए खबरों में रहा जा सकता है। लंबे समय तक रहे हैं तो बहुत सारे पत्रकारों से अच्छे संबंध हैं जो अंग्रेजी हिंदी के अखबारों में उचित स्थान भी प्रदान करते हैं। सोशल मीडिया की टीम हायर कर रखी है, जो मुख्यमंत्री थे तब थे, वो आज भी उतनी ही सक्रियता के साथ उन्हें सक्रिय बनाए हुए हैं, मगर वक्त बीत जाता है। आज मैं देख रहा था कि जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री नहीं रहते थे तो इतना बड़ा जमवाड़ा होता था, तब लोकेश शर्मा वहाँ हुआ करते थे। मीडिया का इतना जमवाड़ा होता था कि माइक रखने के लिए टेबल छोटी पड़ जाती थी और बाहर लॉन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता था। आज सोफे पर बैठे थे और गिनती के कुछ ऐसे मीडिया हाउस के माइक थे जिनकी कहीं कोई चर्चा होती नहीं है। वक्त बीत जाता है, बीते वक्त को वापस जीने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वक्त के साथ अच्छी बात है कि गुजर जाता है। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार। जयपुर से शरद गुप्ता।